जी हाँ बच्चों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बच्चों, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हमको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। सो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले दिया गया है प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन आ है सूर सागर के रचनाकार हैं, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर 3 सूर सागर। प्रश्न वह है प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धोखा। क्वेश्चन नंबर 6 है करुण रस का स्थायी भाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शोक। क्वेश्चन नंबर 10 है शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर ई है दशानन में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर ई है भोलानाथ का असल नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तारकेश्वर नाथ। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड है स्तंभ का, दूसरे साइड है स्तंभ खा। फर्स्ट है संस्कृति, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भवंत आनंद कौशल्यायन। नंबर वाह है कन्यादान, तो इसका आंसर करना है ऋतुराज। स नंबर है मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। चौथा है अधिक बोलने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा वाचाल कहते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई छंद की। नंबर ई है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका अर्थ होता है लोकोक्ति। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे तीसरा है सत्य सत्य लिखिए। एक साइड है यहाँ पे पहला प्रश्न है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये हो जाएगा सत्य। नंबर बा है मूर्त मधुर मनोहर देखी, पंक्ति में यमक अलंकार है, तो हो जाएगा असत्य। स नंबर है भगवान साममुखी अपना धर्मोपदेश प्रकृत भाषा में देते थे, तो ये हो जाएगा सत्य। नंबर 10 है न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता कहलाता है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। नंबर ई है मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। और ई नंबर है एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ नंबर है दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, तो इसका आंसर हो जाएगा शरद। ब नंबर है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ था, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा इंदौर। स नंबर है फादर कालिम बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। प्रश्न 10 है लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा में गांव में हुआ था। ई नंबर है 16 छतों वाला घर रचना कमलेश्वर नाथ की है। ई नंबर है समाज 6 प्रकार के होते हैं। और ऊ नंबर है सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 5 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। सो यहाँ पे है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर आ है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान श्री राम ने। ब नंबर है कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु की। स नंबर है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। द नंबर है खूब लड़ी मर्दानी हुई तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर रस। ई नंबर है जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति। ई नंबर है जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लिटिल बॉय। ओ नंबर है अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य, तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक वाक्य है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 5वां अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे हमें करना है, सबसे पहले पॉइंट लिख देना है आत्माभिव्यक्ति, दूसरा हो जाएगा नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, तीसरा हो जाएगा प्रकृति प्रेम, चौथा हो जाएगा कल्पना की प्रधानता। अगला प्रश्न देखिए 7वां है उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है, तो इसका आंसर लिखना बच्चों उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और जल के बीज तेल के मटके से की गई है। अगला प्रश्न है 8वां तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। पहला पॉइंट है 2 रचनाएं, दूसरा काव्यगत विशेषता। तो बच्चों इसका आंसर करना हमें सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना तुलसीदास। पहली रचना हो जाएगी रामचरितमानस, दूसरी हो जाएगी कविता वाली। काव्यगत विशेषता के अंतर्गत लिखना हमें उन्होंने अवधि और ब्रजभाषा का प्रयोग किया था, उन्होंने शांत वीर रौद्र आदि रसों का प्रयोग किया था, तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 8 है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 9वां हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। सो यहाँ पे है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। कोई 2 एकदम सिंपल है आसान है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालना हमें महाकाव्य एक साइड खंड काव्य। इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, दूसरा हो जाएगा इसमें एक घटना का चित्रण होता है। सेकंड नंबर हो जाएगा इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। तो 9वां भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ किसी काव्य में एक ही वर्ण या एक ही शब्द बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 11 है, नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए कोई दो। एक साइड हेडिंग डाला नाटक, दूसरे साइड एकांकी। पहला पॉइंट हो जाएगा नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। सेकंड पॉइंट, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकों में पात्रों की संख्या कम होती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है हमारे सामने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। जिसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में चश्मे की कमी खटकी। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। अगला देखिए प्रश्न 13 है, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। पहला है दो रचनाएं, दूसरा है भाषा शैली। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी का, दो रचनाएं हो जाएगी, पहली रचना गेहूं और गुलाब, दूसरा हो जाएगा माटी की मूर्तें। भाषा, इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है। इनके पदों में देशी तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली के अंतर्गत लिखना है, इन्होंने अपने पदों में भावात्मक, चित्रात्मक, वर्णनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इसका आंसर ये रहा हमारे सामने, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने साथियों के साथ समय बिताने और उनके साथ खेलने में अच्छा लगता है। ये हो जाएगा 14 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 15 है हमारे सामने, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है 9 2 11 होना, दूसरा जगह आंखों का तारा। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। दूसरा है आंखों का तारा, बहुत प्यारा। वाक्य में प्रयोग, मोहन अपने माता पिता के आंखों का तारा है। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 15। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 16 है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर ये रहा हमारे सामने, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 16। अगला प्रश्न देखिए 17 है, संधि एवं समास में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर ये रहा बच्चों, एक साइड लिखना आपको संधि, दूसरे साइड समास। पहला पॉइंट हो जाएगा, संधि में 2 वर्ण मिलते हैं, समास में 2 पद मिलते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। तो यह हो जाएगा 17 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18 नंबर है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक जीवन। दूसरा, सामाजिक समरसता का क्या आधार है। तो इसका आंसर करना है, सामाजिक जीवन का अंतर्विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति। तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 18। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 19 है हमारे सामने, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन लिखिए। पहला दिया गया है कोविड-19, दूसरा दिया गया है पर्यावरण सुरक्षा। अगला प्रश्न देखिए 20 है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना, तो ये वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप लोगों से बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 21 नंबर, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। प्रश्न 22 है, लाउड स्पीकर बंद कराने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। लास्ट क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। पहला पार्ट है आंखों देखा खेल का वर्णन, दूसरा विज्ञान वरदान भी अभिशाप, और 7 नंबर लिखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नीति।